नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़े फैसले में यूपी मदरसा एक्ट पर फैसला दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट यानी यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा गया है। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के 8 महीने पुराने फैसले को पलट दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 22 मार्च 2024 को इसके संबंध में एक फैसला सुनाया गया था और इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसे पंथ निरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है और भारत की पंथ निरपेक्षता को जियो और जीने दो के रूप में मान्यता दी है। इस फैसले का तात्पर्य यह है कि यूपी में मदरसे पहले की तरह ही चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 17 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। दूसरी खबर भी आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से ही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण एक दूसरा फैसला है, उसमें आप याद रखिएगा, इस फैसले में इस प्रश्न का निवारण करने का प्रयास किया है कि क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत अधिग्रहण कर सकती है अथवा नहीं। आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 9 जज की बेंच के आधार पर दिया है और इस 9 जजेस बेंच ने 1978 के फैसले को पलटा है और सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। इसके तहत कुछ खास संपत्ति जो सामुदायिक संसाधन है उन्हीं को जो है सरकार सामुदायिक संसाधन मानते हुए इसका इस्तेमाल आम लोगों के हित के लिए कर सकती है। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया कि हम जैसे जैसे नई आर्थिक नीति की तरफ जा रहे हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, उस फैसले को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तीसरी जो खबर है वह एक शख्सियत से जुड़ी हुई है। हाल ही में बिहार कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को देहांत हो गया। वे 72 साल की थी और कैंसर से पीड़ित थी। आप याद रखिएगा कि वह अपने छठ गीतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। सरकार के द्वारा भी उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। विशेष रूप से उनके द्वारा बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों के लिए भी गाने गाए गए थे। चौथी खबर अमेरिका से है। अमेरिका में 47वें यानी 47th राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग 6 नवंबर की सुबह मतलब भारतीय समय अनुसार 6 नवंबर की सुबह 4:30 बजे पूरी हो गई और आज उसकी काउंटिंग की जा रही है। आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं, वही डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतवंशी कमला हैरिस उम्मीदवार है। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वर्तमान में कमला हैरिस जो है वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रहे थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वे दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे और अगर कमला हैरिस जीती है तो वह अमेरिकी इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। पांचवी खबर खेल के क्षेत्र से है। भारत ने 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक 2032 तक के ओलंपिक खेल कौन आयोजित करेगा यह तय हो चुका है, जिसके तहत 2028 के ओलंपिक खेल जो हैं वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे, 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे और अगर भारत को ये दावेदारी मिलती है तो भारत ओलंपिक खेल आयोजित पहली बार करेगा और ये ओलंपिक अहमदाबाद के सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किए जा सकते हैं। यह भी बात महत्वपूर्ण है कि भारत इससे पहले 3 मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कर चुका है, जिसमें भारत ने 2 बार एशियन खेलों की मेजबानी की थी 1951 और 1982 में और 2010 में भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की गई थी।